हेलो एवरीवन, स्वागत है बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स का। आज की फिर वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 20, 21, 22 के बारे में। इसके हम 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को इस क्लास में कवर करेंगे। जो आपका एआई फॉर ऑल का एग्ज़ाम है 2 जुलाई और 3 जुलाई को एक्सटर्नल, ये इंटरनल एग्ज़ाम है। एक्सटर्नल एग्ज़ाम आपको जो होगा वो होगा 7 जुलाई को होगा, वो ऑफलाइन होगा। जैसे आपके एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री के हुए हैं, ऐसे ही सेम वो भी एग्ज़ाम होगा। और ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है जिनमें भी एआई फॉर ऑल का जो एग्ज़ाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। तो सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है ये क्लास, क्योंकि मैंने ये सारा जो क्लास कराई है ये यूनिट वाइज कराई हैं और पूरा कोर्स डाला हुआ है अपने चैनल पर। तो उसको पूरे को देख लीजिएगा, जिससे आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और आपने अभी तक जितना किसी ने कुछ पढ़ा है, किसी ने कुछ नहीं पढ़ा, तो उनके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है ये। और ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्र 30 से 35 मिनट की क्लास है, उससे ज़्यादा देर की क्लास भी नहीं है। और ये आपका जो काफ़ी अच्छा इसको ला देंगे आपके एग्ज़ाम में। और आपको जो है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे उनकी भी मदद हो जाएगी। और मैं आपको एक चीज़ और कंफर्म कर देता हूँ, इसके बाद आपके लिए मैं महा मैराथन भी कोशिश करूँगा कि इसके बाद आपके लास्ट टाइम में एक रिवीजन के तौर पर महा मैराथन क्लास करा दूँ, केवल एक ही उसमें, मतलब एक ही क्लास में सारा कुछ कवर कर दूँ, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। एंड आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा इसके बाद। तो देखेंगे, पहला यूनिट 20 है आपकी, और ये यूपी की सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो व्हाट इज़ सुनो प्राइमरली यूज्ड फॉर, यानी सुनो का जो सुनो एआई है, सुनो एआई का मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका एआई म्यूजिक जनरेट के लिए ऑप्शन है इसका राइट आंसर है एआई संगीत निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन है विच एक्शन इज रिक्वायर्ड बिफोर यूजिंग सुनो, यानी सुनो का उपयोग करने से पहले कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉगिन करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुनो प्रोवाइड्स स्पेशलाइज्ड मोड्स फॉर डिफरेंट एकेडमिक फील्ड्स विच इज नॉट वन ऑफ थीम। सुनो विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों के लिए विशेष मूड प्रदान करता है, इनमें से कौन सा उनमें से नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फॉर साइंस विज्ञान के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज ऑटो मूड डू इन सुनो, सुनो में ऑटो मूड क्या करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब इट ऑटोमेटिकली जनरेट आ सॉन्ग। यह सरल इनपुट के आधार पर स्वचालित रूप से एक संगीत उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सुनोज प्राइमरी आउटपुट फॉर्मेट इज, सुनो का प्राथमिक आउटपुट प्रारूप क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑडियो म्यूजिक या ऑडियो संगीत। अगला क्वेश्चन है आपका, कैन सुनो जनरेट सॉन्ग फॉर साइंस रिलेटेड टॉपिक्स, क्या सुनो विज्ञान से रिलेटेड संबंधित सभी संगीत को उत्पन्न कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ सुनोज फॉर ह्यूमनिटीज मूड, यानी सुनो के मानविकी के लिए मूड का, फॉर ह्यूमनिटी मूड्स का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टू क्रिएट एजुकेशनल सॉन्ग अबाउट हिस्ट्री लिटरेचर एक्सेट्रा, यानी इतिहास साहित्य आदि के बारे में शैक्षणिक गीत बनाना। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज सुनो हैंडल म्यूजिक जनरेस टू इन ऑटो मूड, ऑटो मूड में संगीत शैलियाँ को कैसे जनरेट करता है या कैसे संभालता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट अप्रोप्रिएट स्टाइल बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट, यह प्रॉम्प्ट के आधार पर स्वचालित रूप से उपयुक्त शैलियों का चयन करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इज इट पॉसिबल टू कस्टमाइज द लिरिक सॉन्ग इन सुनो, सुनो क्या सुनो में संगीत लिरिक को अनुकूलित करना संभव है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, यस यू कैन प्रोवाइड कस्टम लिरिक, हाँ कस्टम गीत प्रदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लॉगिन एक्शन सुनो, तो सुनो में लॉगिन की क्रिया
क्रिया का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टू एक्सेस योर पर्सनलाइज म्यूजिक लाइब्रेरी एंड जनरेशन हिस्ट्री, अपनी व्यक्तिगत संगीत लाइब्रेरी और जनरेशन के इतिहास तक पहुंचने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट सुनो कैन सुनोज म्यूजिक जनरेशन हेल्प विद। सुनो का संगीत जनरेशन किस प्रकार की सामग्री में मदद कर सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एजुकेशनल वीडियो प्रेजेंटेशन और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, यानी शैक्षणिक वीडियो प्रस्तुतियाँ और रचनात्मक परियोजनाएं। अगला क्वेश्चन है, सुनो एआई की इज प्राइमरली आ टूल फॉर, यानी सुनो एआई का मुख्य रूप से किसका टूल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, म्यूजिक एंड सॉन्ग क्रिएशन का, संगीत और गीत निर्माण का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सुनो फॉर एजुकेशनल पर्पज। शैक्षणिक उद्देश्य के लिए सुनो एआई का उपयोग करने का क्या लाभ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, इट्स मेक लर्न सब्जेक्ट लाइक साइंस हिस्ट्री और एंगेजिंग थ्रो म्यूजिक, यह विज्ञान इतिहास जैसे विषयों को संगीत के माध्यम से अधिक आकर्षक बनाता है। कैन यू जनरेट अ सॉन्ग विदाउट लिरिक इन सुनो, क्या आप सुनो में बिना गीतों के गीत उत्पन्न कर सकते हैं? तो यस, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो इंस्ट्रूमेंटल जनरेशन पर ध्यान केंद्रित करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज फॉर कॉमर्स मूड इन सुनो लाइकली फोकस ऑन, सुनो में वाणिज्यिक के लिए फॉर कॉमर्स मूड संभवतः किस पर केंद्रित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, बिजनेस कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग रिलेटेड म्यूजिकल कंटेंट, व्यापारिक अवधारणाओं, अर्थशास्त्र या मार्केटिंग संबंधी संगीत सामग्री पर। हाउ डज सुनो हैंडल द लॉगिन प्रोसेस सिक्योरली, सुनो में लॉगिन करने की जो प्रक्रिया को सुरक्षित रूप से कैसे संभालता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूजिंग स्टैंडर्ड ऑथेंटिकेशन मेथड लाइक गूगल ईमेल जैसी मानकीय प्रमाणीकरण विधियों का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाई इज ऑटो मूड प्रेफर्ड बाय बिगनर, यानी ऑटो मूड शुरुआती लोगों द्वारा क्यों पसंद किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिकॉज इट रिक्वायर्स नो म्यूजिकल एक्सपर्टीज टू जनरेट हाई क्वालिटी ट्रैक, क्योंकि उच्च गुणवत्ता वाले ट्रैक उत्पन्न करने के लिए किसी संगीत विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, कैन सुनो जनरेट सॉन्ग इन मल्टीपल लैंग्वेज, क्या सुनो कई भाषाओं में गीत उत्पन्न कर सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यस इट सपोर्ट मल्टीपल लिरिक इनपुट, हाँ यह बहुभाषी गीत इनपुट समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट हैपन आफ्टर यू फिनिश जनरेटिंग अ सॉन्ग इन सुनो में गीत जनरेट करना समाप्त करने के बाद क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यू कैन लिसन शेयर और डाउनलोड द ऑडियो फाइल, आप ऑडियो फाइल सुन सकते हैं और साझा कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डज सुनो कंट्रीब्यूट टू क्रिएटिव प्रोजेक्ट, सुनो रचनात्मक परियोजनाओं में कैसे योगदान देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, बाय प्रोवाइडिंग अ यूनिक साउंड ट्रैक टू एनहेंस स्टोरी टेलिंग, कहानी कहने को बढ़ाने के लिए अनुष्ठा साउंड ट्रैक प्रदान करके। अगला क्वेश्चन है, इज द क्वालिटी ऑफ म्यूजिक जनरेटेड बाय सुनो कंसिडर्ड प्रोफेशनल, क्या सुनो द्वारा उत्पन्न संगीत की गुणवत्ता को पेशेवर माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, यस इट प्रोड्यूस हाईली फिडेलिटी स्टूडियो क्वालिटी म्यूजिक, हाँ उच्च विश्वसनीयता स्टूडियो गुणवत्ता वाला संगीत तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज द लॉगिन पेज प्ले इन सुनो, यानी सुनो में लॉगिन पेज का मुख्य भूमिका निभाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, इट इंश्योर योर जनरेटेड म्यूजिक इज सेव्ड योर अकाउंट, यह सुनिश्चित करता है कि उत्पन्न म्यूजिक संगीत आपके अकाउंट में सहेजा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन सुनो कैन यू स्पेसिफाई द वाइब और मूड ऑफ द म्यूजिक, यानी सुनो में क्या आप संगीत की वाइब मूड निर्दिष्ट कर सकते हो? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यस वाइब एडिंग डिस्क्रिप्टिव टैग लाइक सैड अपबीट और जाज, हाँ उदास अपबीट जैज और जैसे वर्णनात्मक टैग जोड़कर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाई सुनो कॉल्ड एआई म्यूजिक जनरेशन, सुनो को एआई म्यूजिक जनरेशन क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिकॉज इट यूज न्यूरल नेटवर्क टू कंपोज अरेंज द प्रोड्यूस ऑडियो, यानी यह ऑडियो को कंपोज करके और प्रोड्यूस करने के लिए न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, एरिया आर द ट्रैक क्रेडिट इन सुनो डाउनलोडेबल, क्या सुनो में बनाए गए साउंड करने योग्य हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यस
दे कैन बी सेव्ड प्रोफेशनल यूज़, हाँ उसे व्यक्तिगत उपयोग के लिए सहेजा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है डज सुनो प्रोवाइड टेम्पलेट्स फॉर म्यूजिक क्रिएशन, यानी क्या सुनो संगीत निर्माण के लिए टेम्पलेट प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा यस, इट प्रोवाइड मूड्स फॉर डिफरेंट फील्ड जनरेट्स, हाँ यह विभिन्न क्षेत्रों में शैलियों के लिए मूड प्रदान कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे व्हाट काइंड ऑफ ऑटो मूड सेटिंग आर यूजुअली एडजस्टेबल, ऑटो मूड किस तरह की सेटिंग आमतौर पर समायोज्य होती है? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्टाइल जेनरी एंड लेंथ, शैली विधा और लंबाई पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे इज सुनो एआई वेबसाइट और डाउनलोडेबल डेस्कटॉप ऐप, क्या सुनो एआई एक वेबसाइट है या डाउनलोड करने योग्य डेस्कटॉप ऐप है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इट इज़ प्राइमरली अ वेब बेस्ड एआई प्लेटफॉर्म, यह मुख्य रूप से एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है वाई डू वी नीड टू लॉग इन टू सुनो, हमें सुनो में लॉग इन करने की आवश्यकता क्यों है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा टू मैनेज एंड रिविजिट योर सेव्ड सॉन्ग हिस्ट्री, अपने सहेजे गए गीत हिस्ट्री को प्रबंधित करने और फिर से देखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे कैन सुनो जनरेट एजुकेशनल कंटेंट, क्या सुनो शैक्षणिक सामग्री उत्पन्न कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जैसे ह्यूमैनिटीज साइंस कॉमर्स फील्ड में ये कर सकता है। तो अगला क्वेश्चन है इट इज़ द साइंस मूड इन सुनो हेल्पफुल फॉर मेमोराइज, क्या सुनो विज्ञान मूड में याद रखने के लिए सहायक है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बिल्कुल हाँ, यह वैज्ञानिक तथ्यों और को याद रखना आसान बना सकता है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इफ़ सुनो म्यूजिक इज़ नॉट अपबीट इनफ, यदि सुनो का संगीत पर्याप्त अपबीट नहीं है तो क्या करें? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऐड अपबीट एज डिस्क्रिप्टिव टैग इन द प्रॉम्प्ट में अपबीट को वर्णनात्मक टैग के रूप में जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डज सुनो प्रोवाइड अ हिस्ट्री ऑफ जनरेटेड म्यूजिक, क्या सुनो आपके द्वारा उत्पन्न संगीत का इतिहास प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा यस, एक्सेसिबल आफ्टर लॉगिन, हाँ लॉगिन करने के बाद सुलभ करता है ये। अगला आपका वीर एआई टूल है, व्हाट इज़ वीर प्राइमरली यूज्ड फॉर, इसका जो यूज़ क्या है? तो इसका मुख्य किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जनरेटिव एआई फॉर मीडिया, यानी मीडिया के लिए जनरेटिव एआई टूल टेक्स्ट टू इमेज या वीडियो। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबिलिटी ऑफ वीर, तो इसका मतलब निम्नलिखित में से वीर की एक क्षमता क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा टेक्स्ट टू वीडियो। व्हाट इज इमेज टू इमेज इन वीर में इमेज टू इमेज क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा मॉडिफाई एन एग्जिटिंग इमेज यूजिंग एआई का उपयोग करके मौजूदा छवि को संशोधित करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे व्हाट एक्शन इज रिक्वायर्ड टू स्टार्टिंग यूजिंग वीर का उपयोग शुरू करने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लॉगिन। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज टेक्स्ट टू इमेज डू, यानी टेक्स्ट टू इमेज क्या करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जनरेट्स एन इमेज फ्रॉम अ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से एक अच्छी छवि उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट, तो इसका इन वीर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आ स्पेसिफिक एआई मॉडल सेटिंग फॉर कंटेक्स्ट अवेयर जनरेशन, संदर्भ जागरूक जनरेशन के लिए एक विशिष्ट एआई मॉडल सेटिंग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका व्हाट डज बैकग्राउंड रिमूवर डू इन वीर में बैकग्राउंड रिमूवर क्या करता है? तो इस क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रिमूव द बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज, छवियों से पृष्ठभूमि को हटाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एआई स्टाइल ट्रांसफ़र, एआई स्टाइल ट्रांसफ़र क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 81 का? ऑप्शन ए हो जाएगा अप्लाइंग एन आर्टिस्ट स्टाइल टू एन इमेज, छवि पर एक कलात्मक शैली लागू करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे विच फीचर अलाउज यू टू टर्न टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन इनटू वीडियो क्लिप्स, तो कौन सी सुविधा आपको टेक्स्ट विवरणों को वीडियो क्लिप में बदलने की अनुमति देती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा टेक्स्ट टू वीडियो। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इमेज टू वीडियो यानी वीर में इमेज टू वीडियो क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कन्वर्ट अ स्टैटिक इमेज टू इनटू वीडियो, एक स्थिर छवि को वीडियो में परिवर्तित करना।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाई इज फ्लेक्स कॉन्टेक्स्ट यूजफुल। फ्लेक्स कॉन्टेक्स्ट उपयोगी क्यों है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा इट हेल्प्स एआई अंडरस्टैंड स्पेसिफिक कॉन्टेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स फॉर जनरेशन। यह एआई को जनरेशन के लिए एक विशिष्ट संदर्भ आवश्यकताओं को समझने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इज वीर प्राइमरली फॉर एआई मीडिया जनरेशन। क्या वीर मुख्य रूप से एआई मीडिया जनरेशन के लिए है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन इन इमेज टू इमेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इमेज टू इमेज क्या होता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा द एआई यूज एन इनपुट इमेज एज गाइड टू क्रिएट अ न्यू वन। एआई एक नई छवि बनाने के लिए एक इनपुट छवि का मार्गदर्शन के रूप में उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैन वीर रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स इमेज। क्या वीर जटिल छवियों से पृष्ठभूमि हटा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यस इट हैज़ अ बैकग्राउंड रिमूवर टूल। हाँ इसमें बैकग्राउंड रिमूवर टूल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एआई स्टाइल ट्रांसफ़र क्या लाभ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इट लेट्स यू क्रिएटिवली रीस्टाइल इमेज यूजिंग एआई। यह आपको एआई का उपयोग करके रचनात्मक रूप से छवियों को फिर से स्टाइल करने देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ अगला क्वेश्चन है इन लॉगिन नेसेसरी फॉर वीर। मतलब क्या वीर के लिए लॉगिन इन आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यस इट हेल्प ट्रैक योर हिस्ट्री एंड प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपका व्हाट इज़ द रोल ऑफ फ्लेक्स कॉन्टेक्स्ट इन वीर इमेज जनरेशन। वीर छवि निर्माण में फ्लेक्स कॉन्टेक्स्ट की भूमिका क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या है? इट गाइड जनरेशन प्रोसेस फॉर बेटर कॉन्टेक्चुअल रिलेवेंस। यह बेहतर प्रसंगिता के लिए जनरेशन की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है। अगला है कैन वीर कन्वर्ट एन इमेज इनटू अ वीडियो। क्या वीर एक छवि को वीडियो में बदल सकता है? तो हाँ बदल सकता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज बैकग्राउंड रिमूवर हेल्प विद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैकग्राउंड रिमूवर किस में मदद करता है? तो आइसोलेटिंग ऑब्जेक्ट फॉर क्रिएटिव डिजाइंस में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का, रचनात्मक डिजाइनों के लिए वस्तुओं को अलग करने में। अगला क्वेश्चन है इन वीर व्हाट कैन टेक्स्ट टू वीडियो क्रिएट। वीर में टेक्स्ट टू वीडियो बनाना क्या मतलब क्या बना सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वीडियो क्लिप फ्रॉम अ टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। टेक्स्ट विवरण से वीडियो क्लिप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन वीर वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म। क्या वीर एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है? तो हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका कैन वीर परफॉर्म स्टाइल ट्रांसफर। क्या वीर स्टाइल ट्रांसफ़र कर सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यस। व्हाट डज लॉगिन अचीव इन वीर। वीर में लॉगिन इन पर क्या प्राप्त करते हैं? तो एक्सेस टू योर प्रोजेक्ट एंड हिस्ट्री। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, आपकी परियोजनाओं और इतिहास तक पहुंचना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज फंक्शन ऑफ वीर्स टेक्स्ट टू इमेज फीचर। वीर की टेक्स्ट टू इमेज सुविधा का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रिएट्स इमेजरी फ्रॉम रिटन प्रॉम्प्ट। लिखित प्रॉम्प्ट से चित्र बनाता है। अगला क्वेश्चन है डज वीर प्रोवाइड एआई स्टाइल ट्रांसफ़र। क्या वीर एआई स्टाइल ट्रांसफ़र प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है यस, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है हाउ डू यू सेलेक्ट द बैकग्राउंड रिमूवर। बैकग्राउंड रिमूवर चयन कैसे करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सेलेक्ट द टूल फ्रॉम द मेनू डैशबोर्ड। मेनू डैशबोर्ड से टूल चुनें। अगला क्वेश्चन है कैन यू यूज़ फॉर वीर फॉर वीडियो जनरेशन। क्या आप वीडियो जनरेशन के लिए वीर का उपयोग कर सकते हैं? तो यस इट सपोर्ट टेक्स्ट टू वीडियो एंड इमेज टू वीडियो। हाँ ये कर सकते हैं, ये समर्थन करता है इसके लिए। अगला क्वेश्चन है इज इमेज टू इमेज यूजफुल इन वीर। तो क्या वीर में इमेज टू इमेज उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यस फॉर क्रिएटिव मॉडिफिकेशन। हाँ रचनात्मक संशोधनों के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरीली फंक्शन ऑफ वीर। वीर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो एआई मीडिया जनरेशन करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डज वीर वर्क ऑन अ लैपटॉप। यानी क्या वीर लैपटॉप पर काम कर सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यस। अगला क्वेश्चन है कैन यू सेव इमेज इन वीर। क्या आप इमेज वीर में चित्र सहेज सकते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यस।
64 का भी राइट आंसर, यस यस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज वीर नीड टू जनरेट विजुअल, दृश्य उत्पन्न करने के लिए वीर को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टेक्स्ट टू प्रॉम्प्ट। अगला टेक्स्ट ऑफ प्रॉम्प्ट। अगला क्वेश्चन है, इज वीर यूजुअल फ्रेंडली, क्या आप वीर उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज वीर्स मेन गोल, वीर का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मीडिया क्रिएशन यूजिंग एआई का उपयोग करके मीडिया निर्माण करना। अगली आपका यूनिट 22 है, जिसमें हम 11 लैब्स पढ़ेंगे, ये भी टेक्स्ट टू स्पीच जनरेट करती है। व्हाट इज 11 लैब्स प्राइमरली फेमस फॉर, 11 लैब्स मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह एआई वॉइस जनरेशन या स्पीच सिंथेसिस के लिए फेमस है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। व्हाट इज टेक्स्ट टू स्पीच टीटीएस की इन 11 लैब्स, 11 लैब्स में टेक्स्ट टू स्पीच क्या है? तो यह एक कन्वर्टिंग राइटिंग टेक्स्ट इनटू नेचुरल साउंडिंग एआई स्पीच, यानी लिखित टेक्स्ट को स्वाभाविक लगने वाली एआई वाणी में बदलना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, व्हाट इज वॉइस क्लोनिंग, वॉइस क्लोनिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, किसी विशिष्ट मानव आवाज़ का एक कृत्रिम संस्करण बनाना, यानी क्रिएटिंग अ सिंथेटिक वर्जन ऑफ अ स्पेसिफिक ह्यूमन वॉइस। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्टार्ट यूजिंग 11 लैब्स, आप 11 लैब्स का उपयोग कैसे कर सकते हो, कैसे शुरू कर सकते हो? तो अकाउंट बनाकर और लॉगिन करके। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर कस्टम वॉइस इन 11 लैब्स, 11 लैब्स में कस्टम वॉइस क्या है? तो यह है वॉइस डिजाइन फॉर क्लोन्ड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट यूजर्स, विशिष्ट परियोजनाओं उपयोगकर्ताओं के लिए डिजाइन किया या क्लोन की गई आवाज़ें। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिलेबस छवि के संदर्भ में 11 लैब्स की इमेज की सुविधा का तात्पर्य क्या है? तो व्हाट डज 11 लैब्स इमेज फीचर एम्पली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिलेबस इमेज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, लाइकली फीचर रिलेटेड टू इमेज टू ऑडियो मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन, संभवतः इमेज टू ऑडियो या मल्टीमीडिया एकीकरण से संबंधित एक सुविधा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, कैन 11 लैब्स जनरेट और कस्टम ऑडियो, यानी क्या 11 लैब्स कस्टम ऑडियो उत्पन्न कर सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 74 का, यस, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन वॉइस क्लोनिंग एथिकल, वॉइस क्लोनिंग क्या नैतिक क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन कंसेंट, यूज इट रिस्पॉन्सिबल एंड लीगली, यह सहमति पर निर्भर करता है कि इसमें जिम्मेदारी और कानूनी रूप से उपयोग करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका 76, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ स्पीच जनरेट बाय 11 लैब्स, 11 लैब्स द्वारा उत्पन्न वाणी की गुणवत्ता क्या है? तो इसका राइट आंसर है, बहुत उच्च स्वाभाविक ध्वनि वाली और मानवीय, यानी वेरी हाई नेचुरल साउंडिंग एंड ह्यूमन लाइक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, व्हाट इज कस्टम ऑडियो, तो कस्टम ऑडियो क्या है? तो यह है किसी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अपलोड या उत्पन्न की गई ऑडियो फाइल है, ऑडियो फाइल अपलोड और जनरेट टू सूट आ स्पेसिफिक नीड। अगला क्वेश्चन है, 11 लैब्स इज बेस्ट यूजर फॉर, 11 लैब्स का सबसे अच्छा उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑडियो बुक सामग्री निर्माण और पहुंच के लिए। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डू यू हैंडल कस्टम वॉइस, क्या आप कस्टम वॉइस को कैसे संभाल सकते हैं? तो एआई को प्रशिक्षित करने के लिए वॉइस सैंपल अपलोड करके। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ 11 लैब्स, 11 लैब्स का मुख्य कार्य क्या है? तो एआई आवाज़ और वाणी निर्माण करना। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैन यू डाउनलोड ऑडियो फ्रॉम 11 लैब्स, तो क्या आप 11 लैब्स से ऑडियो डाउनलोड कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इज 11 लैब्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है? तो बिल्कुल है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। व्हाट इज वॉइस क्लोनिंग यूज फॉर, वॉइस क्लोनिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो टू मिमिक पर्सन्स वॉइस, ऑप्शन इसका राइट आंसर, किसी व्यक्ति की आवाज़ की नकल करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर वॉइस क्लोनिंग, वॉइस क्लोनिंग के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है वॉइस सैंपल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इज 11 लैब्स यूजर फ्रेंडली, क्या 11 लैब्स उपयोगकर्ता के अनुकूल है? तो बिल्कुल है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट कैन यू डू विद 11 लैब्स टीटीएस, यानी टीटीएस के साथ आप 11 लैब्स में टीटीएस के साथ क्या कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू स्पीच, यानी अपनी जो टेक्स्ट हैं
उसको वाणी में बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है डज 11 लैब्स हैव अ लॉगिन पेज? क्या आप 11 लॉगिन पेज पर पेज पर हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैन 11 लैब्स बी यूज्ड फॉर एजुकेशन? क्या 11 लैब्स का उपयोग शिक्षा के लिए किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए यस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज कस्टम ऑडियो हेल्पफुल फॉर? यानी कस्टम ऑडियो किसके लिए उपयोगी है? तो विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उपयोगी है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इज द वॉइस क्लोनिंग नेचुरल? वॉइस क्लोनिंग का स्वाभाविक है? तो है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है यस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैन 11 लैब्स मेक कस्टम ऑडियो? तो क्या 11 लैब्स कस्टम ऑडियो बना सकता है? तो हाँ बना सकता है, ऑप्शन ए। व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ 11 लैब्स टीटीएस? 11 लैब्स टीटीएस का प्राथमिक कार्य क्या है? तो टेक्स्ट टू स्पीच, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डज 11 लैब्स वर्क ऑन कंप्यूटर्स? क्या 11 लैब्स कंप्यूटर पर काम कर सकता है? तो कर सकता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या, व्हाट डज वॉइस क्लोनिंग डू? यानी वॉइस क्लोनिंग क्या करता है? तो आवाज़ की नकल करता है, ऑप्शन ए। इज कस्टम वॉइस बेटर? यानी कस्टम वॉइस बेहतर है? तो यस, फॉर स्पेसिफिक नीड, हाँ विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए यह एक मतलब बेटर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज 11 लैब्स मेन गोल? यानी 11 लैब्स का मेन गोल क्या है? 11 लैब्स का मुख्य का लक्ष्य है स्वाभाविक वाणी यानी एआई की वाणी देना, नेचुरल एआई स्पीच, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डज 11 लैब्स हैव एनी इमेज फीचर? यानी क्या 11 लैब्स में इमेज फीचर है? तो यस, इट सपोर्ट सम मल्टीमीडिया मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन, हाँ यह कुछ मल्टीमीडिया मल्टी मॉडल एकीकरण का समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैन 11 लैब्स कन्वर्ट टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट टेक्स्ट टू ऑडियो? क्या 11 लैब्स टेक्स्ट टू ऑडियो में बदल सकता है? तो बिल्कुल बदल सकता है, ऑप्शन ए यस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इज 11 लैब्स फॉर डेवलपर्स? क्या 11 लैब्स डेवलपर्स के लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 का यस, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन आपका, कस्टम ऑडियो का क्या अर्थ होता है? तो व्यक्तिगत ध्वनि यानी पर्सनलाइज्ड साउंड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्हाट डज कस्टम ऑडियो रेफर टू? तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और 26 मिनट में आपकी क्लास खत्म हो चुकी है एआई फॉर ऑल की। मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्लास है, फिर फर्स्ट लास्ट क्लास में हो जाएगी। इसके बाद आपके जो टोटल यूनिट वाइज में कोर्स करा रहा था वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आपको इसको 2x या 1x पर देख लेना है, तो इसी से आपका एक ही क्लास एक ही बार में मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपको तैयार हो जाएंगे क्वेश्चन। और आपकी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के लिए इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ में MGPRU विश्वविद्यालय या अन्य किसी भी यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है AI फॉर ऑल का, उनके लिए सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितनी भी हमारी यूपी की यूनिवर्सिटी हैं, ये 2 जुलाई के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 जुलाई के लिए भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 3 जुलाई के लिए, 3 जुलाई को तो उनका होगा जिनका छूट जाएगा। और कुछ बच्चे अभी भी हमारे कन्फ्यूज हैं, बच्चे नहीं हमारे साथी कन्फ्यूज हैं कि जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ, जो आपका इंटरनल एग्ज़ाम है जो 2 जुलाई को एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा। जो आपके जो AI वाला रजिस्ट्रेशन कराया है ना, वहीं पर आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वही वाला कराया जाएगा। उसके बाद जो ऑफलाइन होगा वो 7 जुलाई को होगा, वो आपका जैसे हमारे पेपर देने जाते हैं ना एग्ज़ाम सेंटर पे, वो उस टाइप से होगा वो। तो वो पेपर सेम ऐसे ही आएगा जैसा आपका एग्ज़ाम सेंटर पे आता है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो तैयारी कर लीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा, मस्त रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो मैं फ़ोन में आकर सब्सक्राइब कर दूँगा आपके यहाँ पे। तो कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।